नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक है बीए तृतीय सेमेस्टर विषय संस्कृत अनईपी के छात्र छात्राओं के लिए। बीए तृतीय सेमेस्टर संस्कृत के विद्यार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम देख लिया होगा। पाठ्यक्रम को 5 यूनिटों में विभाजित किया गया है। तो पहले यूनिट का नाम जो है किरातार्जुनीयम है। बच्चों, किरातार्जुनीयम के राइटर जो रचयिता हैं महाकवि भारवी हैं, जो कि आपको संदर्भ में लिखना है। अगर आप किसी श्लोक का संदर्भ लिखेंगे तो आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि आप 2 सेमेस्टर पास कर चुके हैं। 2 सेमेस्टर पास करने के बाद आपको संदर्भ लिखा जाता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आपको संदर्भ लिखने के लिए किताब का नाम जो कि किरातार्जुनीयम है, राइटर का नाम जो कि महाकवि भारवी हैं, ये आना चाहिए। जब आप किरातार्जुनीयम की किताब खोलेंगे तो उसमें प्रथम सर्ग के 1 से 50 तक श्लोक आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो में आपको मैं प्रथम श्लोक का अध्ययन कराऊंगा। जैसे कि दिख रहा होगा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ना है। बच्चों, किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। जैसे आपने इससे पहले रघुवंश महाकाव्य पढ़ा, अब आपको किरातार्जुनीयम महाकाव्य पढ़ना है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। नोट कर लीजिएगा, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग के 1 से 50 तक श्लोक पढ़ रहे हैं। तो अब मैं प्रथम श्लोक में जाने से पूर्व आपको ये समझ में आ गया होगा, किरातार्जुनीयम जो है एक महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं और जिसको महाकवि भारवी जी ने लिखा है। अब आपको महाकवि भारवी जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं भी आना चाहिए। चलिए हम आज की वीडियो में 50 श्लोकों में से प्रथम श्लोक को देखते हैं। आप भी इसका उच्चारण करना सीखिएगा, पढ़ना सीखिएगा, शब्दों को पहचानना सीखिएगा और उनका मीनिंग सीखिएगा और अर्थ सीखिएगा। श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम सह वर्ण लिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरह। क्या कह रहे हैं देखिएगा। कुरुणाम अधिपस्य का मतलब कुरु जनपद का राजा दुर्योधन से मतलब है। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम माने कुरु जनपद है। अधिपस्य का मतलब होता है राजा। तो कुरु जनपद का राजा कौन है? दुर्योधन। तो एक पात्र तो इसमें दुर्योधन हो गया। दूसरा पात्र है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर लिखा है, कहीं देख लीजिएगा, दूसरी लाइन में चौथे चरण में युधिष्ठिर लिखा है। एक लिखा है वनेचर। 3 पात्र हो गए। ये जो वनेचर है ना, युधिष्ठिर का सेवक है, नौकर जिसको कह सकते हो आप। वनेचर जो है युधिष्ठिर का सेवक है। कुरु जनपद का राजा कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन किसको कहते हैं पता है आपको? कौरवों का राजा दुर्योधन। कौरव कितने थे? 100। और युधिष्ठिर कौन है? पांडवों का राजा। पांडवों में सबसे बड़े भाई जो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। चलिए अब हम, ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी। अब होता क्या है, जब दुर्योधन यानी कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होता है तो वो पांडव हार जाते हैं, तो वनवास हो जाता है उनको, मालूम है ना? तो वनवास हो जाता है। तो जो पांडव हैं, 5 भाई जो हैं, द्वैत वन में रहते हैं। द्वैत वन भी लिखा है ना यहाँ पर, देखिएगा। तो द्वैत वन में युधिष्ठिर रहता है। तो युधिष्ठिर जब द्वैत वन में रहता है, वनवास में रहता है 5 भाइयों के साथ, तो वनेचर उनका जो सेवक है, वनेचर को युधिष्ठिर ने इस दुर्योधन के राज व्यवस्था के बारे में जानने के लिए भेजा था।
क्या किया था? युधिष्ठिर जो राजा है पांडवों में सबसे बड़े भाई, उनका जो सेवक है वनेचर, उसने वनेचर को युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए क्या किया था? भेजा था। चलिए, श्रीय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम। श्रीय माने राजलक्ष्मी के, कुरुणाम माने कुरु जनपद के अधिवश्य माने राजा, राजा दुर्योधन के राजलक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी होता है, राजा दुर्योधन के यानी कि दुर्योधन के राजलक्ष्मी और प्रजा की वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया था। युधिष्ठिर ने राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी के बारे में और प्रजा विषयक वृत्ति को वेदितुम माने जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था, अयुक्त का मतलब नियुक्त किया था, यम माने जिसको, बोल दिया ना, राजा युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया था। वनेचर को नियुक्त क्यों किया था? कि एक नौकर नियुक्त किया था कि वह दुर्योधन के राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करे, ठीक है ना। तो दुर्योधन के राजलक्ष्मी के बारे में और प्रजा विषयक वृत्ति के बारे में, वो प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, वृत्ति को जानने के लिए, वेदितुम माने उन्हें जानने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा है इसमें। प्रजा विषयक और राजलक्ष्मी को जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, वह जो वनेचर है वह वर्णिलिंगी है। वर्णिलिंगी का मतलब ब्रह्मचारी का भेष धारण किया हुआ है। ब्रह्मचारी जानते होंगे आप, अगर नहीं जोगी का रूप समझ लीजिएगा। ब्रह्मचारी, वर्णलिंगी का मतलब ब्रह्मचारी का भेष धारण करते हुए, विदित माने जानकर, यानी कि दुर्योधन के राज व्यवस्था के बारे में जान करके, समाययो माने आया, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने माने द्वैत वन में। युधिष्ठिर कहां पर है अभी? द्वैत वन में है। राजा दुर्योधन कहां है? कुरु जनपद में है। दुर्योधन का सेवक नौकर कौन है? वनेचर है। तो वनेचर जो है दुर्योधन के प्रजा विषयक और राजलक्ष्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करके, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ चुका है। समाययो माने आ चुका है। युधिष्ठिर ने किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया था। तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई। दुर्योधन जो कि कौरवों का राजा है, युधिष्ठिर जो कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई है, राजा है, पांडवों का राजा कह लीजिएगा, और जो वनेचर है वह सेवक है। और वनेचर ने जो है ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ है। तो वेश धारण किया हुआ, वेश बदल रखा है ना। क्यों वेश क्यों बदल रखा है? क्योंकि उसको कहाँ जाना है? दुश्मन के घर जाना है। दुश्मन कौन है? और दुर्योधन के घर जाकर के ये जानना है कि दुर्योधन कैसी कैसी चाला चल रहा है। दुर्योधन राज लक्ष्मी का पालन कैसे कर रहा है, धन का पालन, धन और प्रजा वृत्ति, प्रजा का पालन कैसे कर रहा है। इसके लिए वेदितुम माने जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था? वनेचर को नियुक्त किया। वह वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके और दुर्योधन की राजलक्ष्मी के बारे में विदित माने जानकारी प्राप्त करके, प्रजा का पालन किस तरीके से कर रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ चुका है। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा कम समझ में आया तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है।
श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृतिम यम अयुक्त वेदितुम सौवर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। तो श्री का मतलब भी हमने आपको बता चुके हैं, राजलक्ष्मी के बारे में जानकारी। अब राजलक्ष्मी के, क्योंकि देखो ना, किसी दुश्मन को अगर हराना है या जीतना है तो उसकी ताकत के बारे में पता चल जाना चाहिए, तभी उसकी ताकत के बारे में, उसका व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। तो युधिष्ठिर तो पांडवों का राजा है। युधिष्ठिर देखता है कि आखिर जो राजा दुर्योधन है वह क्या कर रहा है। राजलक्ष्मी की किस प्रकार से व्यवस्था कर रहा है। राजा है ना, श्री मने धन होता है, राजलक्ष्मी राजा है, धन को उड़ा तो नहीं रहा है कहीं। धन, जो राजा होता है, जैसे एक परिवार का राजा होता है ना, उसको धन का बंटवारा अच्छे से करना पड़ता है। मैनेजमेंट जिसको करते हैं, धन का मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। प्रजा सुव्रतिम, प्रजा का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। राजा जो है ना दुष्ट भी हो सकता है। प्रजा का राजा का काम क्या है, प्रजा का पालन करना है, प्रजा के दुख सुख को देखना है, क्या वो ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था, और वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके सब कुछ जान करके, वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके दुर्योधन के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करके अपने राजा के पास, अपने राजा अर्थात युधिष्ठिर के पास मिलने को आ गया, द्वैत वन में मिलने को आ गया। ठीक है ना। अब युधिष्ठिर दुर्योधन के लिए आपको कौरव और पांडवों का थोड़ा बहुत इतिहास जानना होगा। कौरव और जो पांडव थे, भाई थे, चचेरे भाई थे, उनके बीच में युद्ध होता है, द्यूत क्रीड़ा होती है। तो दुर्योधन जो है छल कपट से पांडवों को पराजित कर देता है। शर्त के रूप में पांडवों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, तो वनवास में जाना पड़ता है। अगर अपना घर ही छोड़ दे, अगर हम लोगों का ही घर ही कोई छीन लेगा तो कहाँ जाएंगे। तो वनवासी जाना पड़ेगा, वन में ही रहना पड़ेगा, इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। तो युधिष्ठिर जो पांचों भाई थे वह वन में चले गए। तो वन में कौन से वन में गए, द्वैत वन में गए। अब द्वैत वन में युधिष्ठिर आदि 500 भाई जब गए तो उनका जो सेवक नौकर वनेचर था उसका नाम वनेचर ही रख दिया। उसको नियुक्त किया, क्या नियुक्त किया कि तुम जाओ दुर्योधन के राजलक्ष्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करके आओ, जो है प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आओ। अगर वर्तमान में देखें, अगर राजा प्रजा के साथ गलत व्यवहार करेगा तो राजा को जो प्रजा जो है पदस्थ कर सकती है ना। लोकतंत्र है, राजतंत्र है। तो पहले से तो राजतंत्र था, राजा सब कुछ होता था, क्योंकि राजा को चुनना नहीं है पहले से, क्योंकि पिताजी का बेटा जो है राजा बन जाता था। आज तो ऐसा नहीं है ना। तो आज राजतंत्र लोकतंत्र को भी आपको इस विषय में जानना चाहिए। स्त्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। कुरुणाम अधि स्त्रिय पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुक्त। कुरुणाम अधिपस्य का मतलब, मैं अन्वय देख रहा हूं अभी, आप भी अन्वय देख लीजिएगा। कुरुणाम अधिपस्य का मतलब होता है कुरु जनपद का राजा। कौन है कुरु जनपद का राजा? दुर्योधन। श्रिय पालनी माने लक्ष्मी का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। प्रजासु माने प्रजा विषय वृत्ति को, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया था। सह वर्णलिंगी, सह माने वह, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी का
वेश धारण करके विदित बने जानकर वनेचर बने वनेचर द्वैत बने युधिष्ठिर समायो, द्वैत वन में युधिष्ठिर को मिलने के लिए समायो बने आ गया। चलिए अभी तक आपको अभी अच्छे से और नहीं आया तो अब आपको हिंदी दिखाते हैं इसका। जब राजा युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई दुर्योधन के कपट भरे जुआ के खेल में हारकर सपरिवार द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। तो समझ में आ गया ना, दुर्योधन ने अपने दो चचेरे भाई हैं। आजकल के परिवार ऐसे ही परिवारों में भी ये चीजें होती है जो ये द्वापर युग में था ना, यहाँ पर भी ऐसा देखने को वर्तमान में भी देखने को मिल सकता है आपको परिवारों में। तो चचेरे भाई थे, वो एक दूसरे से युद्ध किया, हार गए। तो जब हार गए तो वनवास में रहना पड़ा। जब राजा युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई दुर्योधन के कपट भरे जुआ के खेल में हारकर सपरिवार द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे, उस समय अपने विरोधी दुर्योधन के स्वभाव और कैसे प्रजा को पालता है यह समझने के लिए जिस ब्रह्मचारी के वेश वाले वनेचर को भेजा था, वह दुर्योधन के हाल जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर को मिला। उम्मीद करता हूं कि आपको किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक आ चुका होगा। अगर मैं संदर्भ, क्योंकि आप बीए तृतीय सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपको मैं इसका संदर्भ नहीं बताऊंगा। अगर आप इस श्लोक को समझ गए हैं तो आप इसका संदर्भ और प्रसंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। संदर्भ में आपको 3 चीजें नोट करनी है, एक किताब का नाम, एक राइटर का नाम और एक कौन सा सर्ग से लिया गया है, ये लिख देना, आपका संदर्भ बन। संदर्भ जरूर लिखिएगा, प्रसंग जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना भी आना चाहिए। एक काम तो करना है, संदर्भ लिखना है, दूसरा काम है प्रसंग लिखना है, तीसरा काम क्या करना है, किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं ये लिखना है। चौथी बात क्या लिखनी है, पांडव कौन कौन से हैं वो लिखना है। ठीक है ना। इतने अगर सवालों का आपने जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको किरातार्जुनीयम का पहला श्लोक समझ में आ गया है। और ऐसे ही आपको 49 श्लोक और पढ़ने हैं अगर आप बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं तो। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचती है तो जरूर ये तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत सभी बच्चों तक इसको पहुंचाइएगा और उसको बताइएगा कि यह जो है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बच्चों इसके साथ साथ आपको भारवी का जीवन परिचय भी पढ़ना है। 50 श्लोक तो पढ़ने हैं और भारवी का जीवन परिचय भी पढ़ना है, इतना आप करिएगा। ये तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के अलावा भी जितने भी बच्चे संस्कृत के हैं, चाहे उन्होंने एमए कर दिया है, चाहे आप बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी सेमेस्टर में है, चाहे आप एमए में अध्ययनरत हैं, चाहे आप एमए कर लिया, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।